ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की वीडियो जो है वो आपको दिल खोल के और कान खोल के सुनने की जरूरत है, क्योंकि अब वो वक्त बहुत करीब आता चला जा रहा है जो मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा था कि वेस्ट में जो देसी लोग हैं उनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आने वाला है और वो सारे के सारे देसी बीच में शामिल हैं। उसके पीछे कुछ वजूहत हैं। मल्टीकल्चरलिज्म का एक आइडिया वेस्ट में फरोग दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि जब हम सारे कल्चर्स के लोगों को एक कल्चर में ले आते हैं, उसके अंदर से एक बड़ी खूबसूरत चीज़ निकलती है, मल्टीकल्चरलिज़्म उसको कहते हैं। यानी आप लंदन में बैठ के थाईलैंड का फूड भी एन्जॉय कर सकते हैं, आप रेगे म्यूज़िक भी एन्जॉय कर सकते हैं और आप इंडियन रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं और मुसलमानों के कल्चर को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं वगैरह-वगैरह। गोरों का मसला ये हुआ और ये सिर्फ़ वेस्ट में, ये यूनिक नहीं है। ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है कि पर्शिया में साइरस द ग्रेट ने यहूदियों को जगह दी और वहाँ पे और कल्चर्स भी आए और उन्होंने उसने बड़ा अच्छा सलूक उनके साथ रखा। रोमन कल्चर की बड़ी एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि रोम में जो स्याह फ़ार्म था वो भी एक एम्परर बन गया और हर तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। ये मैं बड़ी दफ़ा एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि जब जूलियस सीज़र ने इजिप्ट को फ़तह किया, तो उसने जाके ये नहीं पूछा कि हमारा गॉड जो है वो जुपिटर है, तुमने जुपिटर की पूजा करनी है। उसने आगे पूछा आपका गॉड कौन-सा? यानी उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, और ऑब्वियसली जो हमारे अपने इंडिया में इसकी बहुत बड़ी मिसाल मिलती है, जो कि कंटिन्यूअस कल्चर चलता चला आ रहा है, जिसमें आपने देखा कि इंडिया में तरह-तरह के कल्चर्स आए और वो बीच में आके रह गए। ये कोई इंडिया से छीन नहीं सकता। आज भी इंडिया में यहूदी रहते हैं, पारसी रहते हैं, जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया था और यहूदी एग्ज़ाम्पल देते में नेतन्याहू ने भी स्पीच दी थी कि सिर्फ़ इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहूदियों को एक्सोडस के लिए एमिग्रेट करने के लिए फ़ोर्स नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसका जदीद दुनिया में 20वीं सदी में उसका एक नया फ्लेवर हमें मिला, जो एक मॉडर्न लेंस के थ्रू था मल्टीकल्चरलिज़्म का। जो मैंने आपको बताया कि सारे लोग आएँ और ठीक हो जाएगा। होली भी मनाएँ और ईद भी मनाएँ और रमज़ान भी मनाएँ। तो गोरों ने इसको किस तरह अचीव किया, या उनकी जो ऑडियंस थी या जो उनकी पॉपुलेशन थी, उन्होंने इसको किस तरह एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि वो वेस्ट और ये वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी के एक ऐसे दहाने पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे हमने अब ये सोशल साइंसेज़ में एक एक्सेप्टेड बिलीफ है कि जब भी प्रॉस्पेरिटी आती है, तो लोग बच्चे कम पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो एक बड़ी 90s में या 80s में एक बुक लिखी थी, द क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशन या सिविलाइज़ेशंस था मेरा ख़्याल उसका नाम। उसके अंदर भी बड़ा इसको डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर ये बातों को बड़ा गौर से देखा गया था। इनोक पावेल एक यूके का पॉलिटिशियन था, उसने ये कहा था 60s में कि उस स्पीच का मुझे नाम भूल गया, बड़ा मशहूर रिवर्स ऑफ ब्लड मेरा ख़्याल उसका नाम है, सर्च कीजिएगा। उसने बड़ी प्रोफेटिक बात की थी कि वो उन लोगों में शामिल था जो ये मल्टीकल्चरलिज़्म के आइडिया को पुश बैक कर रहा था। उसके पीछे बड़ी स्टार्क रियलिटीज़ हैं कि कोई भी कल्चर, जैसे मैंने आपको रोमन की एग्ज़ाम्पल दी या पर्शियंस की एग्ज़ाम्पल दी, कोई भी कल्चर इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी डोमिनेंस हाथ से निकल जाए। कोई भी कल्चर, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। चाहे वो अब आप इस्लाम को देख लो, कुछ कल्चर ज़्यादा एग्रेसिव है, कुछ कल्चर थोड़े कम एग्रेसिव है, कुछ कल्चर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ कल्चर जैसे अपने इंडिया का कल्चर है वो कंटिन्यूअसली चलता चला आया। कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसको खत्म कर दिया जाए। एक बात ये है कि आप उसको अपने अंदर जज़ब कर लें, एब्ज़ॉर्ब कर लें और उसके बीच में से कोई नई चीज़ निकालें और साइड बाय साइड रहें। लेकिन कोई कल्चर वॉलंटैरिली अपने आप को एक्सटिंक्ट होने के लिए नहीं इजाज़त देता और यही वजह है कि आप हिंदुस्तान में भी अगर देखें कि आई डोंट नो हू वाज़ सेइंग दिस, वो ये कह रहे थे, हाँ, मैं अरविंद सहारन को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हिंदुओं के ऊपर आप मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं, वो इतना करते रहे, ये करते रहे और इसमें कोई शक की बात नहीं है, इस्लाम एक बड़ा अग्रेसिव मज़हब है। पाकिस्तान में आप देखें तो हिंदू बेचारे दब के रहते हैं। इंडिया में जो मुसलमान हैं वो बड़ी टिका के, जो मोदी जी हैं उनको गालियाँ देते हैं। बड़े, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ रोज़ी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिफरेंसेज़ हैं वो नज़र आते हैं। उसी तरह आपको वेस्ट में भी नज़र आता है। लेकिन वेस्ट की प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट ने जो भी उनका कॉलोनियल का जो पास्ट था, उन्होंने 20वीं सदी के मिड में जब ये खत्म हो गया कॉलोनियलिज़्म, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम देखते हैं कि दूसरे कल्चर्स को लेके आते हैं। ब्रिटेन ने, क्योंकि उनका जो क्राउन ज्यूल था वो सबकॉन्टिनेंट था, इंडिया था, तो उन्होंने प्रेफ़रेंस दी कि इंडिया पाकिस्तान से लोगों को लाए और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग वहाँ पे गए। आई थिंक 2% जो ब्रिटेन की आबादी का हिस्सा है वो पाकिस्तानी है। सिर्फ़ 2%, वैसे अगर एक लिहाज से देखा जाए, और टोटल जो मुसलमान है वो मेरे ख़्याल 4% है। तो अगर आप इसको देखें तो उसमें पाकिस्तानियों के नाम अच्छी बातों में आगे नहीं आते। शुरू में जब नंबर थोड़ा था, तब तो लोगों को ये चीज़ बुरी नहीं लगती थी और मैं अभी इंडिया के ऊपर भी आऊँगा। तब तो लोगों को ये बात इतनी नज़र नहीं आती थी, कोई गेटोज़ नहीं थे 70s या 80s में। तो इनोक पावेल ने ये कहा था कि एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, यानी 21वीं सदी, 2000 शुरू होगा, तो आपको ऐसे एरियाज़ नज़र आएँगे इंग्लैंड में जो अनरिकॉग्नाइजेबल होंगे और उनकी जो अपनी जो ब्रिटिश हिस्ट्री है या ब्रिटिश फेस है, वो अपना गायब हो चुका होगा। तो ये उससे बड़ी प्रोफेटिक बात की थी 60s में।
और आज वो हमें नज़र आ रहा है और इसलिए मुझे भी इसीलिए पता चला इनोक पावेल का, मुझे तो नहीं पता था उसका, कि ये बातें आवाज़ें उस ज़माने में भी उठती थी। तो मल्टीकल्चरलिज़्म का जो नज़रिया है, वो वेस्ट में अब हमें नज़र आ रहा है, एज़ फार एज़ वेस्ट इज़ कंसर्न्ड, वो हमें अब नज़र आ रहा है कि मल्टीकल्चरलिज़्म का जो आइडिया कि सारे कल्चर्स बीच में अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, तो बीच में से बड़ी अच्छी शक्ल निकलेगी। ये नाकाम होता चला जा रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, अगर आप कल्चर्स को इंडिविजुअली पॉइंट आउट करके उनकी मिस्टेक्स ना भी निकालें, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ लें कि हर कल्चर की सेल्फ प्रिजर्वेशन की एक डिज़ायर होती है। कोई माँ-बाप, मुसलमान माँ-बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे वेस्टर्नाइज़ हो जाएँ, या अगर थोड़े बहुत होते भी हैं, तो बड़े रिलक्टेंटली उनको एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह आप ऋषि सुनक की फॉर एग्ज़ाम्पल दें, मैं ऋषि सुनक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्होंने भी जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जब वो गए, तो उन्होंने वो नारियल फोड़ा और वो किया, उसके ऊपर कुछ लोगों ने बात की, लेकिन ऋषि सुनक के ऊपर उतना क्रिटिसिज़्म नहीं आया जितना फॉर एग्ज़ाम्पल सादिक खान के ऊपर आता है, या जो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर था हमज़ा यूसुफ, क्योंकि वो तो हर चीज़ के अंदर इस्लाम, क्योंकि इस्लाम एग्रेसिव है। हिंदुइज़्म में वो एग्रेशन नहीं है कि जो हम करते हैं आपने भी वही करना है और यही वो है। कुछ लोग हर जगह पे होते हैं जिनको अपनी कल्चर की सुपीरियॉरिटी का जो एक गुमान जो होता है, वो तो होता ही है। तो अब मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी थी कि हमारे लोग बड़ी जल्दी जज करने लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं उसको दिखा रहा था, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं उसको दिखाता रहता हूँ ये चीज़ें जो माइग्रेंट्स वेस्ट में जाके काम करते हैं। तो चूँकि पाकिस्तानी है, तो वो फ़ौरन वो इंडियंस के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देता है। तो मैं फिर उसको पाकिस्तानियों की भी हरकतें दिखाता हूँ। तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके अंदर अगेन वही बात बायस आ जाता है कि हमारा कल्चर जो है वही बेहतर है। और दूसरी बात, जब उसके ऊपर बात आती है, तो मैं उनको दिखाता हूँ ये मौलवी क्या वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो उसको रेसिस्ट वगैरह कह देता है। मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाता हूँ जिसकी वजह से लोग क्यों नहीं अपने गिरेबान में झाँकते हैं। अगेन मैं ये डिस्टिंक्शन दे दूँ कि कुछ कल्चर्स जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ कल्चर्स कम एग्रेसिव होते हैं। वियतनामी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, उनकी 80s में 90s में बड़ी उनके ऊपर रेसिज़्म होती थी, उनको एशियन इन्वेजन कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया में एशियन, ये जो सिर्फ़ जो फ़ार ईस्ट एशिया के लोग हैं उनको कहा जाता है, जो हमारे जो सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं उनको वो सारों को इंडियन बोलते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। खैर उनको, कुछ लोगों को अब समझ आती जा रही है कि इसके अंदर भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक वीडियो बनाई थी, ज़रूर देखिएगा ये वाली, कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन से नफ़रत क्यों बढ़ रही है। उसके पीछे वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और ये पिछले कोविड के बाद तो मेरा ख़्याल कोई 2 या 3 लाख के करीब इंडियंस आए हैं, जो टेम्परेरी वीज़ाज़ पे हैं, और उसकी वजह है कि इनको डॉलर्स की लत पड़ गई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 40% जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनको जगह नहीं मिलती, क्योंकि यूनिवर्सिटियों को मज़ा आता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारा बीच में फ्रॉड भी होता है। और ये वाली जो वीडियो मैंने दिखाई थी, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि एक इंडियन बंदा स्विमिंग पूल के अंदर, जहाँ पे लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, वो अपने आप को मल-मुल के ना साबुन से धो रहा था। तो उसके ऊपर वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। मिलियंस में उसके व्यूज़ गए थे और सारे गोरे, जो जिसको आप रेसिस्ट कहेंगे, वो बातें कर रहे थे। तो उस तरह की ये डिस्पैशनेट होके अपनी हरकतों को देखने की ज़रूरत है, कि क्योंकि ये गुमान किसी इंडियन को नहीं रहना चाहिए कि वेस्ट में सिर्फ़ मुसलमानों से नफ़रत की जाती है। मुसलमानों से भी नफ़रत की जा रही, क्योंकि उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। इंडियंस के हम फाड़ने की बात नहीं है, लेकिन इंडियंस की और वजूहात की वजह से। बल्कि अभी एक इंडियन लड़के ने एक वीडियो बनाई थी कि लंदन में, ये देखें, मैं आपको एक टिकटॉक की नहीं, बल्कि मैं नहीं चला सकता, शायद वो बड़ी रेसिस्ट हो जाएगी। उसमें उन्होंने दिखाया 2050 में लंदन ऐसा होगा, उसमें ब्राउन पानी, वो क्योंकि वो काऊ डंग का जो एक जो स्टेरियोटाइप है वो बड़ा पॉपुलर हो गया वेस्ट में, कि ये काऊ डंग वगैरह, और वो भी उसमें आपकी वजह है कि आप चाहे 1% लोग हों या 2% लोग हों, जो उनके कल्चर में उनको एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं लगती, उनको बुरी लगेगी। उसी तरह जिस तरह हमारे मुल्कों में बड़ा बुरा लगता है कि कुछ गोरे जो होते हैं, वो कुत्ते को किस कर रहे होते हैं उसके मुँह पे, तो हमें बड़ी कराहत होती है, यार ये क्या कर रहे हो? तो इसी तरह उनका भी रिएक्शन नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को, मेरा ख़्याल से, अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि क्या हम ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल हैं या नहीं? अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। और अगेन इसका फिर ये बात आ जाती है कि क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी तो हूँ, लेकिन मैं उस तरह का पाकिस्तानी नहीं हूँ जिस तरह की मेजॉरिटी के लोग हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है जब पाकिस्तानी गंदी हरकतें करते हैं। तो इसी तरह की एक वीडियो मुझे अभी नहीं मिल रही, एक वीडियो थी जिसमें एक हमारे बिहार के, पता नहीं कहाँ गए थे, वो थाईलैंड में ना ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे थे थाईलैंड के एयरपोर्ट पे, तो उसपे भी बड़ा लोग बुरा-भला बोल रहे थे। और इंडियंस भी बुरा-भला बोल रहे थे, उनको बोलना भी चाहिए। तो इसी तरह की ये एक वीडियो, एक कई लोग इसको राइट विंग का अकाउंट कहते हैं, उसकी वायरल हुई, और ये ज़रा देखिएगा, इसके तकरीबन 8 लाख व्यूज़ हुए हैं और नीचे सारे लोग जो है ना पेल रहे हैं इंडियन कल्चर को। तो ये खातून देखें, मॉडर्न लड़की लग रही है, उसने जीन्स भी पहने हुए हैं, स्नीकर्स भी पहने हुए हैं, और आप ये लंदन की ट्रेन है, उसके अंदर बैठ के मज़े से खाना खा रही है। अब ये बंदा जो वीडियो बना रहा है, ऑब्वियसली वो वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि ये बड़ी मायूब सी, मैं यहाँ पे 24-25 साल से बाहर के मुल्क में रह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन में हॉट फूड खाना बड़ा गलत समझा जाता है। बल्कि आपको पता होगा कि जो
सिनेमा में आपको पता है कि सिनेमा घरों में पॉपकॉर्न क्यों बिकता है? बल्कि चिप्स जो क्रिस्प्स जिन्हें बोलते हैं वो जो जैसे प्रिंगल्स वगैरह के क्रिस्प्स होते हैं, वो भी नहीं दिए जाते क्योंकि उनको खाने से चप-चप की आवाज़ आती है और लिफ़ाफ़ा जो होता है, किड़-किड़ की आवाज़ आती है जब आप लिफ़ाफ़ा खोलते हैं। और हॉट फूड इसलिए अंदर ले जाना मना किया जाता है क्योंकि उसकी स्मेल फैलती है। अनलेस कि आप ऑब्वियसली वो डायरेक्टर्स स्वीट या गोल्ड क्लास की टिकटें लें। तो उसमें वो क्योंकि सिनेमा ने अपना स्पेशली इसलिए बनाया होता है इसलिए उसके वो एक बिज़नेस का मॉडल है। लेकिन जो नॉर्मल सिनेमाज़ होते हैं, वहाँ पे पॉपकॉर्न्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक तो किड़-किड़ की आवाज़ ना हो, कोई शोर ना हो और उसकी कोई स्मेल नहीं होती, ये वजह होती है। इसी तरह ट्रेन्स में आपको कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मिल जाएगी कि गोरा जो है वो बर्गर खा रहा है बड़े मज़े से, तो उससे भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता। मैं नहीं कह रहा सारे इंडियन ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा सारे पाकिस्तानी वो उसी तरह की बात है, सारे मुसलमान तो बम नहीं फाड़ते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब ये लड़की जो है, ये वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट होगी या पता नहीं वहाँ पे अभी गई होगी, तो ये जो अवेयरनेस होती है ना, हमारे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। अब उसी तरह की मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वजह से ये छोटी-सी हरकत है और आपको लगेगा यार इसमें क्या बड़ी बात है। ये एक्यूमुलेट होती जाती हैं कल्चर की साइकी में कि लोगों के अंदर फिर नफ़रत बढ़ती चली जाती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये मैंने पहले भी वीडियो दिखाई हुई है बड़ी दफ़ा। ये जो अभी ईद गुज़री थी, छोटी ईद, ये उसके बाद का वाक़या है और ये कोई गोरा टूटे दिल के साथ इस वीडियो को फ़िल्म कर रहा था और ये ईद के बाद का वाक़या है और ये लंदन है। आपको मेरा ख़्याल अपना जो काना काछा भी होगा ना, वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा, इतना गंद मचा हुआ है सड़कों पे। ये देखें ये और बुर्के औरतों वाले खा रहे हैं और फिर खा के लिफ़ाफ़ा गंद नीचे फेंक रहे हैं और अब मैं आपको थोड़ा-सा फ़ेयर होके बता दूँ कि जब कोई कॉन्सर्ट वग़ैरह होता है ना या कोई फ़ंक्शन इवेंट होता है, तो वहाँ पर भी ऐसे गंद मचता होता है। लेकिन वो एक इसीलिए उन जगहों को जो रेव वग़ैरह होते हैं, उनको एक डेज़िग्नेटेड जगह पे मनाया जाता है। कि वहाँ पे फिर उनकी सफाई जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, वो सफाई भी करवाते हैं। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है। यहाँ पे ये देखें कितना गंद और ये किसी गोरे ने बनाई हुई है वीडियो। वो टूटे दिल के साथ उसने बनाई हुई है और ये सारे मोमिन हैं और ये मोमिन भी मुझे लग रहा है हमारे देसी मोमिन हैं, अरबी मोमिन नहीं है। इस तरह की जब हरकतें लोग देखते हैं, तो उनके अंदर नफ़रत फैलती है और मैं आपको फिर बता दूँ गोरों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। वो ये देखते हैं यार ये सब कॉन्टिनेंट के लोग ऐसे ही हैं, ये गंदे लोग हैं। अब ये देखें एक ये राइट विंग का न्यूज़ आउटलेट है और यहाँ पर इसको फ़ॉलो भी कीजिएगा अगर आपने करना हो, नोटिसर नाम है इनका। वो बातें सारी सच हैं। कई लोग कहते हैं यार ये राइट विंग के हैं। अब ये एक हमारे एक इंडियन डॉक्टर हैं, उनको रेप और इस तरह की हरकतें ये ब्रिस्बेन में करते रहे बड़े अरसे तक। अगेन मेबी यू कुड पुट दैट इन द कैटेगरी ऑफ कि ये क्राइम की बात है, ये तो कोई भी क्राइम इस तरह का कर सकता लेकिन आप ये देखें कि क्या गोरे को ये सोचने की ज़रूरत है या नहीं है कि यार ये तो सिर्फ़ एक आम सा गोरा भी बहुत सारे गोरे भी इस तरह के काम करते हैं। लेकिन जब गोरे इस तरह के काम करते हैं तो वो उनकी इंटरनल सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे पास हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स जो हैं, ये लिबिया, सीरिया के गए हुए और वहाँ पे छुरियाँ, चाकू चलाते हैं, गंदे काम करते हैं। हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ऑनलाइन। तो जब मैं किसी को देसी को दिखाता हूँ तो वो आगे से कहता है, "यार ये अमेरिका में भी तो स्कूल शूटिंग होती है।" होती है, क्राइम हर जगह पे होता है। वो उनके अपने कल्चर की इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी किसी और गोरे मुल्क में, वेस्ट के मुल्क में, ये जो स्कूल शूटिंग का जो काम होता है, वो किसी मुल्क में नहीं होता, वो अमेरिका में होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है, उनकी जो सेकंड अमेंडमेंट है या राइट टू बेयर आर्म्स वाली जो अमेंडमेंट है और उनके जो गन लॉज़ हैं, वो बड़े रिजिड है अमेरिका है। तो सारे गोरे अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, लेकिन उनके लिए वो बड़ी गलत बात है और ये सिर्फ़ उधर है। ऑस्ट्रेलिया में एक मैसेकर हुआ था 96 में पोर्ट आर्थर मैसेकर आप उसको सर्च मारिएगा आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी गन्स होती थी आम। उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि यहाँ पे राइट टू बेयर आर्म्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन का उस तरह का हिस्सा नहीं था। यहाँ पे उन सारे लोगों ने वॉलंटरीज़ जो है ना गन्स अपनी हवाले कर दी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का मज़ाक उड़ाता, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का मज़ाक उड़ाता। इंग्लैंड में भी गन्स जो थी उस तरह नहीं थी। उसके नतीजे में अब क्या हुआ जब उन्होंने अपनी अवाम को तो आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेन किया। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जब लड़ाइयाँ होती थी ना मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, मुक्के-शुक्के चलते थे या किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा बियर की बोतल सर पे मार दी। अभी यहाँ पे मेलबर्न में ही 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ। एक स्याह फ़ार्म ने छुरियों से हमले किए नॉर्थलैंड शॉपिंग सेंटर में प्रेस्टन में। इस तरह के वाक़यात लंदन में सैकड़ों से तजावुज़ कर चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अपने लोगों को तो जनरेशन बाय जनरेशन सिविलाइज़ किया। लेकिन जब आप दूसरे लोगों को लाते हैं और इवन कि उनकी फर्स्ट जनरेशन जब वहाँ पे बॉर्न होती है। अब ये जो स्याह फ़ार्म बंदे की जो आपको बात बता रहा हूँ, वो उसकी मैं बात बता रहा हूँ, वो वहीं पे यहाँ पे बॉर्न हुआ था। वो रेफ्यूजीज़ का पेरेंट बच्चा था। वो रेफ्यूजी यहाँ पे आया था। वो जो साउथपोर्ट का मैसेकर हुआ, रेडू कानू या जो भी उसका नाम था जिसने 3 बच्चियों को छुरियाँ मारी। तो उन्होंने बड़ा छुपाया पहले कि नहीं, नहीं ये तो क्रिश्चियन है, फिर पता चला उसने वो इस्लाम कबूल किया हुआ था। वो भी रेफ्यूजीज़ का पेरेंट था, रुवांडा मैसेकर में उसका बाप इन्वॉल्व था, रुवांडा से आया हुआ था, तो इन्होंने छुपाया उसको। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जिसके ऊपर वेस्ट में बड़ी नफ़रत फैल रही है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ ये अभी ये देखें, अब ये स्पेन में देखें, क्या नारा लग रहा है। ये लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि यहाँ पे क्या तूफ़ान बर्पा होने वाला है, वो सारे रगड़े जाएँगे। ये स्पेन में नारे क्या लग रहे हैं, स्पेन क्रिश्चियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री नहीं है। सुनिए ज़रा, ये सारे उनके यंग लोग हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये
जो माइग्रेंट्स हैं और मोस्टली जो माइग्रेंट्स हैं स्पेन में, वो सारे मुसलमान मुल्कों से आए हुए हैं। उनका लेफ्ट भी है, उनकी एक वो जो स्ट्रगल चल रही है लेफ्ट और राइट की, वो अपनी जगह पे है। ये जो सारी चीज़ें जो साथ-साथ चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि मल्टीकल्चरलिज़्म का जो आइडिया था, जो बेचा गया था अवाम को, मैं इस बहस में भी नहीं जा रहा कि सही है या गलत है। मैं आपको सिर्फ़ ये हकीकत बता रहा हूँ कि वेस्ट में, यूरोप में स्पेशली नफ़रत जो फ़ॉरेन कल्चर के लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा फैल रही है। ये कह देना इतना आसान नहीं है कि यही लोग जिन्होंने आज से 50 साल पहले अपने बॉर्डरों को खोल दिया था सारी दुनिया के लोगों के लिए, वो अब रैडिकल हो गए हैं या वो अब रिजिड हो गए हैं। इसमें क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? अब लंदन में अब मुझे तो इसमें मज़ा आता है कि काश ऐसा हो जाए। अब ये देखें कि पार्लियामेंट में डिमांड की जा रही है लंदन की कि ये जो हलाल मीट है, क्योंकि जब एक सिग्नेचर जब पिटीशन डाला जाता है तो उसके ऊपर कोई नंबर होता है 30-40 हज़ार का हो तो उसको फिर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो ये पिटीशन डाला जा रहा है कि हलाल मीट को यूके में बैन कर देना चाहिए और मुसलमानों ने ये भी कहा कि अगर हलाल मीट बैन हुआ तो हम मुल्क छोड़ के चले जाएँगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा चल फिर तो ज़्यादा अच्छा है जल्दी से बैन करो इसको। तो ये जब हम चीज़ें मुसलमानों को दिखाते हैं तो वो मानने से इनकार कर देते हैं, इनको बड़े आराम से गोरे, इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद और ये इस तरह के नाम लगा देते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाता हूँ, मुझे एक ये गोरी ने भेजी। अब ये देखें, ये यूके में हो रहा है और अगर किसी मुसलमान को दिखाओ वो या तो आँखें बंद कर लेते हैं और इसके ऊपर जो नफ़रत फैल रही है लोगों में, उसको मानने से इनकार कर देते हैं और कह देते हैं गोरे शिद्दत पसंद है। ज़रा सुनिए ज़रा, ये मौलवी यूके की मस्जिद के अंदर बैठा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, क्या कह रहा है? An undercover reporter goes to meet a senior Muslim cleric in West Yorkshire. Mufti Shamsul Huda Khan Misbahi works with West Yorkshire Police, has spoken out against forced marriages, but agrees to a marriage ceremony, a nikah, यानी वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के सामने कहता है फोर्स मैरिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्राइवेटली क्या कहता है सुनिए ज़रा। involving a 14-year-old girl. है 14 साल की है, लड़का 20 साल का है और वो रहता है लंदन में। हाँ जी आगे तो उसमें बेटा ऐसा है कि आप चाहते हो निकाह करना ना, हाँ जी तो शरई तौर पर जो निकाह का मामला है वो तो हो जाएगा। The Mufti from the Jamia Masjid Kanzul Iman in Heckmondwike goes on to confirm the 14-year-old, who he's told has only met the man once, can leave home to live with him. से बाद वो लंदन चलेगा जाएगी तो ये ठीक है ना? यस यस यस, सब फिर जायज है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब एवरीथिंग, सब कुछ जायज। Nanda सब कुछ जायज़ है। इसमें आप देखें, ये अगर मैं इसको स्टील मैन भी करूँ ना इस पोज़ीशन को, अगर इसको ये दिखाया जाएगा, वो कहेगा मैंने ये तो नहीं कहा कि ज़बरदस्ती करो। हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त है। ये इजाज़त ऐसी कैसे हो सकती है किसी कानून में? क्या मुसलमान मुल्क में इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है कि आपने अगर किसी मुसलमान को क्रिश्चियन कन्वर्ट करवाना है, उसको प्रीचिंग करके आप उसको कर लें। आप कहेंगे नहीं ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारे क कानून का हिस्सा नहीं है, आप हमारे मज़हब के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते या आप बिकिनी पहन के कराची के साहिल समुंदर पे नहीं बैठ सकते, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तब लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम्स को ये कोई घास नहीं डालते। लेकिन यही दाढ़ियों वाले, यही लोग दूसरों के मुल्कों में जाके उनके लॉज़ की इज़्ज़त नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में लॉ है 16 साल से कम बच्ची की शादी नहीं हो सकती और 16 साल की भी जो करनी है वो 18 साल से कम वाले के साथ करनी है। अगर 18 से बड़े आदमी उम्र की करनी है तो उसकी उम्र 18 से लड़की की भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये मल्टीकल्चरलिज़्म का जो चूना बेचा गया जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोगों ने आँखें बंद कर ली। लेकिन आप इस तरह के निज़ाम को अगेन वही जो मैंने शुरू में आपको बात बताई, कोई अपने कल्चर को एक्सटिंक्ट होता हुआ नहीं देख सकता, वो प्रिज़र्व करने की कोशिश करता है। इसलिए आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी स्पेन की वीडियो दिखाई, ऐसी हज़ारों वीडियो आपको वीडियोज़ लोगों के 100-50 लोगों को मुज़ाहरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि साइलेंट रेवोल्यूशन क्या आ रहा है। वो जो वीडियो मैंने आपको इंडियन लड़की की दिखाई, उसको 8 लाख लोगों ने देखा, नीचे सारे लोग गोरे जो थे वो इंडिया को गालियाँ निकाल रहे इंडियंस को गालियाँ निकाल रहे थे। अब ज़रा सोचें कि वो इस तरह की 4-5 और वीडियोज़ देखेंगे और फिर आपको कोई इंडियन इस तरह का नज़र आएगा, क्या आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? इसलिए ये जो हमारे लोग हैं, खुद के लोग हैं, इनको अपने गिर मैं तो मुसलमानों के बारे में तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ, लेकिन यही बातें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हर कल्चर के लोग को इस तरह की देखनी चाहिए। मैं एक वो मूवी देख रहा था ऋतिक रोशन की जवानी फिर नहीं आनी है समथिंग लाइक दिस, वो मुझे या ज़िंदगी एक नहीं आनी, कुछ तरह की थी। उसमें वो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर था, वो उसको वो जो दूसरा फरहान अख्तर या जो भी इस लड़के का नाम था, फरहान था समथिंग, उसको कह रहे थे तुम्हारी वज़ह से हमारा बाहर के मुल्कों में ना नाम बदनाम होता। तो ये वाला जो कल्चर है कि जो एक अकाउंटेबिलिटी की जो एक कल्चर होता है, ये नहीं है लोगों के अंदर। ये आप जो भी ये वीडियो देखेगा, इसको ज़ाहिर बात है ये वीडियो को इतना बड़ा इंडिया, इतना बड़ा पाकिस्तान है, इतने अरबों से ज़्यादा आबादी है, इस तक ये मैसेज जाएगा। लेकिन ये वो चीज़ें, ये वो वैल्यूज़ हैं, जो हमें अपने अंदर आप लोगों को इंस्टिल करनी होंगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं है वो गोरा गंदा है या वो रेसिस्ट हैं तो उन्होंने अब मैं किसी मुसलमान को दिखाता हूँ ना ये
हजार सैकड़ों की वीडियोस इस तरह की पड़ी हुई हैं, जो सीरिया, लिबिया और ये लोग जो जाके छुरियों से वार करते हैं। और मैं भी आयरलैंड में बड़ी खतरनाक वीडियोस आ रही हैं, माइग्रेंट्स को लोग सड़कों पे मार रहे हैं, गोरे। ये वही गोरे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले उन्होंने बॉर्डर खोले। उनकी आवाम शुरू में रेसिस्ट थी, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता रेसिज्म उनका कम आता गया। यूनिवर्सिटियों में गए, उनके साथ काम किया। वही लोग दोबारा रेसिज्म की तरफ जा रहे हैं या कल्चरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती कि वो बुरे हैं और हम लोग सही हैं। तो अपने रवैयों को देखना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि बहुत बुरा होने वाला, और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं होना। और ये जो डिग्री है ना, आप बना देते हैं कि यार हम कम से कम फटते तो नहीं है। वो फटना ही मेयार नहीं है। फटना एक एक्सट्रीम मेयार है, एक एक्सट्रीम दर्जा है, लेवल है, लेकिन उससे निचले लेवल के भी बहुत सारे लोग होते हैं। और अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो उनको नज़र आ रहा है, उनके लिहाज से वो बुरी चीज़ नहीं है ना। उसी तरह जिस तरह मैं बहुत सारे इंडियंस को ये जब कोविड हुआ था, तो मैंने कुछ वीडियोज़ बड़ी वायरल हुई थी। वो कह रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ना हमने वो गाय मूत्र का वो स्प्रे रख देना कि जो भी आएगा ना उसको गाय मूत्र का स्प्रे करेंगे। तो बहुत सारे इंडियंस को गुस्सा भी चढ़ा था, बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग उसको उस तरह रिपल्सिव रिएक्शन नहीं देते जिस तरह जो इंडिया से बाहर के लोग हैं या नॉन हिंदू लोग हैं वो उस तरह का रिएक्शन देते हैं। उसी तरह इनके कल्चर की जो बुराइयां इनके अंदर हैं वो उनको उतनी बुरी नहीं लगती जितनी अगर उनको कोई फॉरेन कल्चर से कोई बुराई नजर आती। तो इसमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। यार आपने अपना रवैया जो दिखाना है वो थोड़ा बेहतर दिखाएं। तो बहरहाल ये बात मैंने करनी थी। आई होप जिसको बुरी लगे उसको भी शुक्रिया, जिसको अच्छी लगे उसको बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।